ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुंड गुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र महान समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। समाधि तंत्र, समाधि यानी कि क्या करना, सभी आदियों में संभाव। किस प्रकार की आदियां? बाहर से आदियां आती हैं कि अंदर से आदियां हैं? तो बोले कि भाई राग द्वेष आदि विकारी भाव जो जीव अज्ञानता के कारण करता है वही मेन आंधी है, और वही मेन आंधी को भगाना, मेन आंधी में नहीं रुकना, मेन आंधी को नहीं देखना, वही समाधि। मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव वही सबसे बड़ी आंधी है, सबसे बड़ा आतंक है। वो अपने आत्मा के ऊपर आतंक करने वाला वही है, मतलब स्वयं का आतंक करता है। अपनी बात गाथा क्रमांक, अपना चर्चा गाथा क्रमांक 58 पे चल रही थी। 57 की भी हम बात कर लेते हैं। 57 में आचार्य देव ने यह बताया कि तू अपना शरीर और आत्मा एक नहीं गिनता, एक मत गिन। ठीक उसी तरह दूसरे का शरीर और उसका आत्मा को एक मत गिन। दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे तेरा आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसे दूसरे का आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। इस तरह की बात 57 नंबर की गाथा में, श्लोक में कही। 58 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया कि जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जो जिसको अपना भी, अज्ञानी का मतलब क्या है? जिसको शरीर का भी ज्ञान नहीं है और आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, जिसको नींबू का भी ज्ञान नहीं है और संतरे का भी ज्ञान नहीं है। तो दोनों में भूल होती है ना, दोनों में भूल होती है। तो जिसको न आत्मा का ज्ञान है न शरीर का ज्ञान है, शरीर आदि पर पदार्थों का ज्ञान है, मूढ़ है, अज्ञानी है, बरोबर है। तो क्या करते हैं यहाँ पर आचार्य देव कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियों को तो समझाना पड़ता है, ऐसे समझाते हैं, बरोबर है। और इतना समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझते। तो हमने क्या कहा कि समझने से समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियों को तो समझाना जरूरी है, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं समझते तो वो कहते हैं कि मेरा ये परिश्रम, पर पदार्थों का समझाने का परिश्रम व्यर्थ गया। वो अंदर से तो समझते हैं कि मेरे समझाने से कोई समझता नहीं है, खुद के समझने से ही समझेगा। आई बस समझ में? ठीक उसी तरह मतलब समझाने का प्रयास व्यर्थ गया, मतलब मैं समझाने का बंद करूंगा, मैं यहां से ग्रंथ अभी बंद कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम कितने अज्ञानी है, कितने मूढ़ है, कितने मोही है, मोह अपने पर कितना राज कर रहा है, उसका बात बताते हैं।
तू मोह मोह के सरेंडर हो गया है, वो बात बताना है आचार्य देव को। ऐसा नहीं है कि भाई अरे बहुत ही लाखों में कि करोड़ों में क्या अजबों में एक आदमी भी धर्म पा जाए तो धन्य हो जाए। ऐसा है भाई, धर्म प्राप्त करना सुलभ तो है लेकिन पुरुषार्थ बहुत है। अनादि की अनर्गल प्रवृत्ति है, अनादि से पर को अपना मान रहा है, पर का विज्ञान नहीं और स्व का विज्ञान नहीं है। जिसको पर रूप नहीं भाषे, पर स्वरूप भाषे, तो उसको पर का विज्ञान नहीं है और स्व का विज्ञान नहीं है। दोनों बहुत ही पैरू हैं। जिसको स्व का ज्ञान है उसको पर का विज्ञान है, और जिसको पर का ज्ञान है उसको स्व का ज्ञान है। लेकिन पर को अपना माने, और अपना तो कुछ है ही नहीं, स्व तो कुछ है ही नहीं, ऐसा माने, यानी कि गड़बड़ ही है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। ऐसे अनादि से ऐसी गड़बड़े यह जीव निरंतर करते आ रहा है। ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं हम। आगे अपना 59 नंबर का श्लोक पढ़ना है। इसमें आचार्य देव क्या उत्थानी का में क्या कहते हैं, देखो लब्धिया की बात आ रही है। देखो, जगत के जीव उनके कर्म और उनकी लब्धियां आदि अनेक प्रकार के हैं, इसलिए सभी जीव समान विचार के हो यह होना असंभवित है। वो जो चीज बताई थी उसका खंडन करके आगे कहते हैं, क्या है, जगत के जीव कितने हैं, अनंत जीव है, सिद्ध भी अनंत है और जीव भी अनंत है। अरे अनंत में बहुत फर्क है, ऐसा मत सोचना कि ये अनंत एक समान के होते हैं। अनंत बहुत प्रकार के अनंत होते हैं। तो जगत के जीव उनके कर्म उनकी लब्धियां आदि अनेक प्रकार के हैं, इसलिए सभी जीव समान विचार के हो यह होना असंभवित है। वो संभव नहीं है। सभी 5 उंगलियां एक सर की होती नहीं है, अलग अलग होती है। ऐसे सभी जीव उनके कर्म भी अलग हैं, उनकी लब्धियां भी अलग है, सभी प्रकार की है, होना संभवित है। सिद्ध भगवान के, ज्ञानी पुरुषों के, मुनिराजों के वचन कहो, अरिहंत परमात्मा के वचन एक स्वर के, 24 तीर्थंकर भगवानों के वचन एक स्वर के, ज्ञानियों के वचन एक स्वर के, अज्ञानियों के वचन अनंत 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 में फर्क हो जाता है। अरे वो खुद के वचन को ही अप्रमाण ठहर देता है। क्यों? कि उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, खुद ही बोलेगा और खुद ही उसका डिनाई करेगा। ऐसे होते हैं। अरे होता ही है, खुद अपना खुद को देख लो। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, यह होना असंभवित है, मतलब एक स्वर के होना असंभवित है। हाँ, अतः पर जीवों को समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है। ज्ञानी को भी टकोर है। आई बस मैं समझा दूं, मेरा बहुत बड़ा समाज खड़ा कर दूं, मेरे इतने अनुयायी हो, मेरे इतने श्रोता हो, ऐसा कंपटीशन लगती है, भाई। अतः पर जीवों को समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है। स्वात्मा लंबन रूप निज हित में प्रमाद न हो, वैसा रहना ही कर्तव्य है। अपने स्वात्मा में अवलंबन, निज हित में प्रमाद न हो, अपने आत्मा में, अपने आत्मा रूप में, निज हित में, अपना हित करने में कभी प्रमाद न हो, वैसा रहना ही कर्तव्य है। वैसा ही रहना चाहिए, वही अपना कर्तव्य है। ये उत्थानिका हुई 59 नंबर के श्लोक की। 59 नंबर का श्लोक अभी पढ़ते हैं, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। देखो पढ़ते हैं, संस्कृत वाला श्लोक पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 115। यद बोधितुमिच्छामि तन्हाहं यदहं पुनः
ग्राह्यम तदपि नानस्य तात्की मनस्य बोधये। क्या कहते हैं? समझाना चाहूं जिसे, समझाना चाहूं जिसे, वह मेरा वह नहीं मेरा। अर्थ यानी कि प्रयोजन। मैं उसको समझाना चाहूं वो मेरा अर्थ नहीं है। वह नहीं मेरा अर्थ, नहीं अन्य से ग्राह्य में, क्यों समझाऊं व्यर्थ। मैं एक पंडित जी को देखा, प्रवचन कर रहे थे ऑनलाइन, और कोई कारण सर उनकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। 20 मिनट तक प्रवचन कर दिया। क्रोधित हो गए यानी कि बोलने लगे, मैं 20 मिनट तक प्रवचन किया, आप लोगों ने चेक नहीं किया, आप लोगों का क्या कर्तव्य है? अरे भाई, प्रवचन तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, आचार्य बोलते कि मना कर रहे हैं। यहां पर आचार्य जी मना कर रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रवचन नहीं होते, अपने लिए प्रवचन होते हैं। तो दूसरे अपने स्वयं को समझाना है। वो समझाते सामने वाला श्रोता यदि अपना कार्य कर ले तो कर ले, बाकी मैं उसको समझा दूं वो तेरा भ्रम है, व्यर्थ मान्यता है, उल्टी मान्यता है। इस तरह से कभी समझाया जाता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, समझाना चाहूं जिसे, वही नहीं मेरा अर्थ, नहीं अन्य से ग्राह्य हूं मैं। और किसी से मैं भी ग्रहण नहीं करता, क्यों समझाऊं व्यर्थ। मैं समझाने का प्रयास व्यर्थ प्रयास, मतलब मैं तो अपने लिए करता हूं भाई। मैं शुद्धोपयोग में नहीं रुक सका, शुद्धोपयोग में मेरी रहने की क्षमता नहीं है, वापिस बार बार शुद्धोपयोग से हटता है, तो मैं शुभोपयोग में आके शुद्धोपयोग की बात करूंगा, अशुभोपयोग नहीं तो मैं अशुभोपयोग में चला जाऊंगा। अभी बात समझ में भाई, मैं बाहर निकल शुद्धोपयोग यानी क्या, बरोबर। और शुद्धोपयोग में मैं नहीं रह पाता, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं है, तो मैं वहां से छूटा पड़ता हूं। तो कहां पर आऊंगा? शुभोपयोग में आऊंगा। तो शुभोपयोग में आके मैं शुद्धोपयोग की ही बात करना चाहता हूं। भले चाहे शुद्धोपयोग छूट जाए, वो चारित्र मौनीय कर्म की योग्यता जो है वो है कर्म की योग्यता, लेकिन मैं निरंतर शुद्धोपयोग की बात करूंगा और उसमें ही रहने की भावना करूंगा। वो शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग की बात करना और शुद्धोपयोग में रहने की भावना करना वो शुभोपयोग है। आई बस समझ में। बाकी कोई भी और कुछ आगे पीछे और कुछ भी करना वो शुभोपयोग नहीं नाम पाएगा भाई। मैं उसको समझा दूं, मैं अच्छा प्रवचन कर दूं, ये सब कोई दम नहीं है। ये बातों में, इन बातों में कोई दम नहीं है भैया। कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो प्रवचन में पंडित जी ने कहा कि सभी पंडित जिनवाणी के सामने रख के जिनवाणी से में पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट सबका एक सरीखाई बात होती है। वो बात को किस तरह से ग्रहण करना, नहीं ग्रहण करना, वो वक्ता का भी वो कर्तव्य है और श्रोता का भी कर्तव्य, खुद का स्वयं का कर्तव्य, स्वयं की वो है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, समझ में आएगा वो बात। हाँ, देखो क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव, बहुत ही सुंदर बात करते हैं, और इतनी सुंदर बात है कि वो हम क्या बताए उसके बारे में। देखो, अद्वैत पढ़ रहा हूं, जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्मस्वरूप को अथवा देहादिक को समझाने
बुझाने की मैं इच्छा करता हूं, चेष्टा करता हूं, वह मैं नहीं हूं। वाह, वो मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं भाई। कितनी जबरदस्त बात कह दी आचार्य देव ने। वापिस पढ़ता हूं, जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्मस्वरूप को अथवा देहादिक को समझाने बुझाने की मैं इच्छा करता हूं। आचार्य देव लिख रहे हैं, मैं इच्छा करता हूं, चेष्टा करता हूं, वह मैं नहीं हूं। तत् न अहम, वह मैं, देखो, यत् बोधितुम इच्छामि तत् न अहम, उसका अर्थ किया, मैं विकल्प करता हूं आत्मस्वरूप को और देहादिक को समझाने बुझाने की जो इच्छा करता हूं, चेष्टा करता हूं, वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, ज्ञायक भाव। कितनी बात है भाई। सभी ज्ञानियों के वचन एक समान दिख रहे हैं ना। हमें लगता है कि ये देखो कोई चुक नहीं होती भाई, चुक नहीं होती। वितरागता के आंशिक वितरागता है, वितरागता के धारी, आंशिक वितरागता के धारी मुनिराज, वितरागता का स्वाद चाखने वाले मुनिराज, अलग बातें नहीं होती भैया। अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, और जो ज्ञानानंदमय स्वयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप मैं हूं, वह भी दूसरे जीवों के उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वह तो स्वसंवेदन के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए दूसरे जीवों को मैं क्या समझाऊं, इसलिए दूसरे जीवों को मैं क्या समझाऊं क्या समझाऊं मैं आपको। याद आ जाती है वो बात वहां की। कौन सा है वो? कोल्हापुर के बाजू में वहां पे मुनिराज मिले थे। भाई मैं समझा नहीं सकता हूं, तुम मेरे समझाने से तुम समझ नहीं सकते हो। अलग अलग है, समझना और समझाना दोनों अलग अलग है। क्योंकि समझने की स्वयं की शक्ति है, समझाने से समझ में कभी वो आ सकता नहीं है। वापिस एक बार पढ़ लेता हूं, बहुत ही गंभीर बात आचार्य देव ने प्रस्तुत की है। देखो, जिसे अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्मस्वरूप को अथवा देहादिक को समझाने बुझाने की मैं इच्छा करता हूं, चेष्टा करता हूं, वह मैं नहीं, अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, और जो ज्ञानानंदमय स्वयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप मैं हूं, वह भी अन्य दूसरे जीवों के उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वह तो स्वसंवेदन के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए दूसरे जीवों को मैं क्या समझाऊं, मैं अन्य जीवों को मैं क्या समझाऊं, वो देख सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थात विकल्पाधिरूढ़ आत्मस्वरूप का अथवा देहादिक में बोध करना चाहता हूं, जिसे समझाना चाहता हूं, वह तो मैं नहीं हूं। अर्थात उन विकल्पाधिरूढ़ स्वरूप में नहीं, ऐसी विकल्प करने वाला भी मैं नहीं, परमार्थ से आत्मस्वरूप नहीं है वो। मैं उसको समझाऊं, उसको मैं समझाऊं, ऐसा आत्मस्वरूप नहीं है। फिर मैं जो चिदानंदमय स्वसंवेदन आत्मस्वरूप हूं, वह भी अन्य को स्वयं ग्राह्य समझ में आवे वैसा नहीं, क्योंकि वह स्वसंवेदन से अनुभव में आता है, ऐसा अर्थ है। अतः दूसरों को मैं क्या बोध करूं, अर्थात इसलिए मैं दूसरे को किस लिए आत्मस्वरूप का बोध करूं।
मैं किस लिए आत्मस्वरूप का बोध करूं। बात मतलब वही अन्वयार्थ, टीका और भावार्थ, विशेष अर्थ में और कुछ रहते हैं, भावार्थ पढ़ लेते हैं हम। देखो, मूढ़ात्मा को आत्मस्वरूप का बोध देना व्यर्थ है। इस कारण बताते हुए ज्ञानी कहते हैं कि मैं अन्य को शब्दों द्वारा आत्मस्वरूप समझाना चाहूं तो विकल्प राग उत्पन्न होता है, और राग आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, अर्थात शब्दों द्वारा आत्मा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। बरोबर है। तथा जो आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वह अन्य को शब्द द्वारा समझ में आवे वैसा नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है, वास्तविक शुद्ध स्वरूप है, वो शब्दों द्वारा समझ में आए ऐसा नहीं है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, इससे वो तो निमित्त है, वो बाहर की चीज है। इससे ससंवेदन करना वो मेरा स्वतंत्र का है। वो देखो क्या कहते हैं यहां पर, जो आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वह अन्य को शब्दों द्वारा समझ में आवे वैसा नहीं है, वह तो केवल ससंवेदन से ही अनुभव में आवे वैसा है। इसलिए अन्य को उसका बोध करना व्यर्थ है। आत्मस्वरूप ससंवेदन गोचर है, वह शब्दों के द्वारा अथवा विकल्प के द्वारा अन्य को समझाया जा सके वैसा नहीं है, और दूसरे शब्दादि बाह्य साधन से वह कभी समझ भी नहीं सकते। जैसे मैंने ससंवेदन से आत्मा का अनुभव किया, वैसे ही अन्य भी ससंवेदन से उसी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अन्य को आत्मस्वरूप का बोध देने का विकल्प छोड़कर स्वरूप में सावधान रहना ही योग्य है। स्वरूप में ही सावधान रहना योग्य है। आत्मस्वरूप का बोध देने पर भी बहिरात्मा को उसमें अनुराग संभवता होता नहीं है। मोह के उदय से उसको बाह्य पदार्थ में ही अनुराग होता है, ऐसा दर्शाते हुए आगे कहेंगे। वो 60 नंबर की गाथा है, श्लोक है। यहां पर मुद्दे की बात यहां पे आचार्य देव ने बताई। तुम मेरा आत्मा अशब्द है। शब्द वो मेरे आत्मा का गुण नहीं है, और उसका आत्मा ये शब्द का ग्रहण कर सके ऐसे उसके आत्मा में भी फैसिलिटी नहीं है। यदि वो समझना चाहता है और वो समझ जाए तो भी उसका स्वतंत्र अवस्था है, वो स्वयं की योग्यता है। कोई किसी को समझा दे, मैं उसको समझा दूं, मेरे को सासू बहू को बोले, बहू सास को बोले, पिता पुत्र को बोले, पुत्र पिता को बोले, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो कर्म की योग्यता भी है। एक बात, कर्म की योग्यता चलो ठीक एक साइड पर रख देते हैं। दूसरी बात, भाई खुद के समझने से समझ में आता है, क्योंकि दूसरों के शब्द मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं, और मैं अशब्द हूं, मैं शब्द बोल भी नहीं सकता हूं। बहुत ही धार्मिक गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। गाथा बहुत ही प्यारी है। कितना चीज को हम देखेंगे, किसको समझाएंगे, और उस समझने से वो हमारे समझाने से समझ जाए ऐसी कोई, क्योंकि उससे आकुलता होती है, तुम्हारा ही अकल्याण होता है। मुनिराज किसी को समझाने की बात करते नहीं है। अरे उसका कोई भविभागन जोग है ना, वो तो अरिहंत भगवान के लिए, लेकिन फिर भी मुनिराज भी, यदि मुनिराज के लिए अपने लिए शब्द निकल जाए वो अपना कोई भाग्य है, बाकी अन्यथा कुछ नहीं है। देखेंगे हम आगे, उसके आगे और बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।